सर्वश्री भवत्माओ। आज आपसे चर्चा मेरी स्वस्थ शरीर के बारे में होने वाली है। अध्याय नंबर 18, 19 गीता गीता में 19 नंबर अध्याय, शरीर स्वस्थ व्यक्ति मस्त। आप ख्याल करें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? शरीर का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दो चीज़ें आपके पास हैं, आपके सामने दो चीज़ें, एक तरफ बहुत पैसा रखा है और एक तो स्वस्थ शरीर रखा है, तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे, पैसा को या शरीर को? आपको मालूम है और आप जानते भी हैं कि सबसे पहले हमें शरीर है। अगर हमारा शरीर व्यवस्थित है तो पैसा भी काम में आने वाला है, वो बाहर का वैभव भी करने वाला है। सबसे बड़ा सुखी और संपन्न व्यक्ति, सबसे बड़ा धनपति व्यक्ति स्वस्थ शरीर वाला है। आप ख्याल करना, जिसका शरीर स्वस्थ है वही व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा धनपति है। और पैसा तो खूब है लेकिन बीमार व्यक्ति है, तो ख्याल करना वो बीमार व्यक्ति उस पैसे का करेगा क्या? और आपको मालूम है बड़े बड़े लोग जिनके पास अनाप शनाप दौलत है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो, तो अब वो दूध मलाई रबड़ी उनके नौकर खा रहे हैं और वो दाल के पानी में जी रहे हैं, और वो भी कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो हम ख्याल करें, सबसे पहला ख्याल हमें रखना है अपने स्वस्थ शरीर का। और पहले के लोग अक्सर स्वस्थ रहते थे। अगर हम अतीत में जाकर देखें तो सब लोग स्वस्थ रहते थे, बहुत कम औषधालय थे, बहुत कम डॉक्टर थे, बहुत कम दवाइयाँ थीं। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो इतने डॉक्टर हो गए और हर चीज के अलग डॉक्टर। अब अगर आंख दिखाना है, पहले तो हमने अपने जमाने में देखा है एक ही डॉक्टर होता था, जनरल, सारे बॉडी की, उसे मालूम है कौन सा बीमारी है, सारे बॉडी का वो इलाज कर देता एक डॉक्टर। अब आंख का ENT, आंख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, हड्डियों का अलग, नसों का अलग, ब्लड का अलग, किडनी का अलग, पता नहीं कितने डॉक्टर। और अब तो मैं कई बार ये ऐसा लगता है, एक इसको जोक कहें या कुछ कहें, एक आंख चेक कराने के लिए आई स्पेशलिस्ट पे गया, उसने कहा मेरी आंख से पानी गिरता है। उसने पूछा कौन सी आंख से गिरता है? उसने राइट आंख से गिरता है। उसने कहा मैं लेफ्ट आंख देखता हूँ, राइट देखता ही नहीं हूँ, राइट वाले बिछाओ। अगर एक जमाना रहा तो दांत के 32 डॉक्टर चाहिए पड़ेंगे, कौन सा दांत दुख रहा है, ये वाला, तो यही डॉक्टर अलग होगा। हम कितने डॉक्टरों में चले गए। औषधियों से बचना है तो योगा में चले जाओ। पहले के लोग सब चीज योग के माध्यम से करते थे। ख्याल करके रखना, मैं अक्सर बोलता हूं, 2 काम पुरुषों को करना चाहिए और 2 काम महिलाओं को करना चाहिए। पुरुषों को 2 काम स्वस्थ रहने के लिए, एक तो साइकिल चलाना खत्म हो गई, और साइकिलों भी ऐसी आ गई हैं गियर वाली, बटन दबा दो साइकिल भी गियर वाली होगी, पेंडल मारने का काम ही नहीं। 2 काम पुरुषों को करना चाहिए, साइकिल चलाना और दूसरे नंबर पर उनको पानी में स्विमिंग करना। पानी में अगर तैरना सीख जाओ तो पूरे शरीर की, बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती। हर अंग, हर उपांग, हर शरीर का अंग अंग खिल जाता है। पानी में तैरने वाला व्यक्ति, आजकल स्विमिंग पूल बनने लग गए हैं। पहले तो आदमी नहरों में जाता था, नहरों में जाकर स्नान करता था तो सारा का सारा उसका बॉडी खुल जाती थी। महिलाओं को 2 काम करना चाहिए, एक कुएं से पानी खींचना और दूसरा गेहूं को पीसना। कौन बोला आटा पीसना? आटा पीसोगे? बुद्धि में ऐसा घुस रखा है कि आटा पीसना, आटा तो अमर मिल में पीस जाएगा, आप वहां भेज देना। आटा पीसना है तो अमर मिल भेज दो, तुम्हें तो गेहूं पीसना है। आप विचार करके रखना, 2 काम अपने को करना है।
ना तुम आटा पीसना चाहते हो, ना पानी खींचना चाहते हो, ना तुम साइकिल चलाना चाहते हो, ना स्विमिंग करना चाहते हो। आप ख्याल करना, पहले की हर क्रिया हमारी योग की थी। हर क्रिया, घर में झाड़ू लगाते थे ना, ये हाथ की एक्सरसाइज होती थी। कुएं से पानी खींचते थे ना, ये हमारे हाथों की बाजुओं की एक्सरसाइज होती थी। ख्याल करके रखो, कपड़ा धोने के लिए थपारी लगाते थे तो भी एक्सरसाइज होती थी कि हमारे बाजू खुलते थे और दिमाग की टेंशन भी कम होती थी। हर चीज योगा में थी। आप ख्याल करके रखना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सब चीज। लेकिन हम सब चीजें आज बंद कर दिए। हमने ये योग की क्रियाएं सब, आप ख्याल करो, पूजा में पूजा की सामग्री चढ़ाना भी योगा है, वो भी। लेकिन वो तो आप कर रहे हो अभी, लेकिन घर में हाँ बाजू पूरा एक लगता है, उसमें आप विचार करना, अभिषेक करते हो तो पूरा लगता है, यहाँ पे वजन आएगा ही आएगा। लेकिन हमने ये सारी की सारी चीजें खत्म करके चले गए। ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना है कैसे हम अपने जीवन में उस योगा के समय को सार्थक करें। हमने आज मशीनी दौर कर दिया। कपड़े धोना है तो मशीन में, सुखाना है तो मशीन में, अब तो प्रेस होके भी आ जा रहे हैं मशीन में। क्या करोगे तुम? आप विचार करना। और यही जमाना रहा तो आज हर कोई जमाना मशीन का ही है। आजकल पूरे दुनिया में योगा केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए हो रहा है, हमारा शरीर व्यवस्थित रहे। आप ख्याल करो, इस योगा के माध्यम से योगियों ने अपने अरहंत सिद्धों को पा लिया, योगियों ने परमात्मा को पा लिया। इस योगा के माध्यम से आदमी ने अपने आत्मा को पा लिया। लेकिन हमारी दृष्टि केवल शरीर के ऊपर रह गई। कोई बात नहीं, आचार्यों ने भी कह दिया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारा योग, हमारा धर्म ध्यान अच्छे से होगा। हम जितना समय और कामों में देते हैं, 10 मिनट हमें प्राणायाम और योगा में जरूर निकालो। वैसे तो 1 घंटा 2 घंटा आदि जितने भी निकाल सको। योगा का समय सबसे अच्छा सुबह का समय है। पानी पीने के बाद 10 मिनट तक हमें योगा नहीं करना चाहिए। बेचा 45 मिनट, कोई पेय पदार्थ हमने पिया है तो 45 मिनट तक हमें योगा नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हमने नाश्ता किया है तो 1.5 घंटे तक हमें योगा नहीं करना चाहिए, और भोजन किया है तो 3 घंटे तक योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमारे शुभचंदाचार्य ज्ञानावरण ग्रंथ के अंदर कहते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 प्रकार के हमारी श्वासों की जानकारी देते हुए कहते हैं पूरक, श्वास लेना पूरक है, कुंभक, श्वास को रोकना कुंभक है, रेचक, श्वास को छोड़ना रेचक है। ख्याल करना, हम जब श्वास लेते हैं, अभी हमें श्वास लेना नहीं आता है। नॉर्मल आप देखना, श्वास लेते हो तो पेट अंदर जा रहा है, और श्वास छोड़ते हो तो पेट बाहर आ रहा है। ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? हम अगर थैली में सामान भरें तो थैली फूलेगी, सामान निकालें तो थैली खाली होगी। गुब्बारे में हवा भरें तो गुब्बारा फूलेगा, हवा निकालेंगे तो श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए। और आपकी उल्टी गंगा बह रही है, श्वास भी सही से नहीं ले पा रहे हो, तो जीवन सही से कैसे जियोगे? श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, इसको बोलते पूरक, भर रहा है। कुंभक 2 प्रकार का है, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। अगर हमने श्वास लेकर रोक दी तो अंतर कुंभक में चले गए। थोड़ी देर महसूस करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा जीवन आयु पे डिपेंड नहीं है, तुम्हारा जीवन श्वासों पर डिपेंड है। जो श्वास के आयु के निषेक मिले हैं वो तुम्हारी श्वासों पर चल रहे हैं। हमने ध्यान के अंतर्गत बताया भी था आपको, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है, 1 मिनट में 15 बार।
लेकिन वही व्यक्ति जब थोड़ा सा बोलने लगता है तो उसकी श्वासों की गति 20 से 25 बार हो जाती है। वही व्यक्ति जब भोजन करने लगता है तो उसकी श्वास की गति 40 बार हो जाती है 1 मिनट में। और वही व्यक्ति चलने लगता है तो 1 मिनट में श्वास की गति 45-50 बार भी हो जाती है। और वही व्यक्ति जब क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, तो उसकी श्वासों की गति 1 मिनट में 60 बार। और आप विचार करके रखना, जब वही व्यक्ति कामना वासनाओं में डूबता है तो 1 मिनट में 70 से 80 बार श्वास उसकी निकल जाती हैं। आप ख्याल करो, आपका पास 1 लाख रुपया था और 1 मिनट में 15 रुपए आपके खर्च हो रहे थे। अब आप उसे बचाते तो आपके वो लाख रुपए और ज़्यादा दिन चलते, लेकिन हमने 1 मिनट में 80 रुपए खर्च कर दिए, 90 खर्च कर दिए, तो जल्दी से हमारी आयु कम होती जा रही। कुत्ता 20 साल में चला जाता है, श्वास ज़्यादा तीव्र लेता है। कछुआ 300 साल जीता है, क्यों? बहुत मंद गति से श्वास लेता है। सांप 200 साल जीता है, मंद गति से श्वास लेता है। घोड़ा 40 साल जीता है, उसकी श्वास। आदमी 100 साल जी सकता है अगर श्वासों पे कंट्रोल कर लो। हमें इतना ही विचार करना है, हमें अपनी श्वासों की गतियों को रोकना है, अभ्यास करना है, ध्यान के माध्यम से, योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। हम जब अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट में हम 5 बार श्वास लेंगे और 5 बार छोड़ेंगे। घड़ी सामने रखो और आप विचार करके रखना, उस घड़ी को सामने रखने के बाद एक श्वास लेते समय 1 मिनट में हमें श्वास को 5 बार लेना है, छोड़ना है। और जब अभ्यास में उतरोगे तो 1 मिनट श्वास लेना, पूरक रुक जाओ, 1 मिनट अंतर कुंभक करो, फिर उसको 1 मिनट बाद छोड़ो, रेचक। तो आप विचार करना, आपका चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी कार्यशैली बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। ये प्राणायाम की कला है। हमें और कोई चिंता करना नहीं है, हमें केवल अपनी श्वास को देखना, क्योंकि आती हुई श्वास जिंदगी है और जाती हुई श्वास मृत्यु है। तो जो श्वास तुम्हारे पास आ रही है, इसे बहुत कंजूसी से खर्च करो। इसको इतना ही सोचना कि अगर ज़्यादा निकलेगी तो हमारी उम्र कम हो रही है। आयु के निषेक फिक्स हैं, और ऐसा नहीं है कि तुम देव और नारकी की तरह आयु लेके आए हो। देव और नारकियों का अकाल मृत्यु नहीं है, मनुष्य पर्याय का, तिर्यंचों का अकाल मृत्यु हो सकती है। आज अभी चाहो तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। देवता लोग चाह के भी नहीं मरेंगे। तो हमें इतना विचार करना है कि हमारे आयु के निषेक कम चढ़े योग और प्राणायाम के माध्यम से। सुबह से उठकर हम जब उठते हैं, हमने जब सबको नमस्कार किया, पेट शुद्धि की, मुख शुद्धि की, उसके बाद योगा करना है। योगा करने के लिए मैंने इसमें करीबन 50 आसन दिए हैं। आप विचार करना, एक एक आसन को आप अगर देखेंगे, योगा के लिए कोई धर्म, जाति, बच्चे, बूढ़े, कोई जाति पाति, हर कोई योगा कर सकता है। और योगा के लिए हमें खुले वस्त्र, ढीले वस्त्र पहनना है। टाइट कपड़ों में योगा नहीं होता है। खुले स्थान में योगा करने का प्रयास करो, उसका अलग ही आनंद आता है। अभी सुबह सुबह 4 बजे मैं छत पे जाता हूँ, तुम्हारी एसी फेल है। आप विचार करके रखना, इतना आनंद, नेचुरल प्रकृति का आनंद लेने का प्रयास करो। योगा के मामले में मैंने इसमें लगभग बहुत सारे आसन दिए हैं, जो लेटकर भी करते हैं, बैठकर करते हैं, खड़े होकर करते हैं। और इन आसनों से, अब देखो पहला ही आसन है चित्त लेटकर पदांगुष्ठ नासाग्र आसन। कमर के दर्द अगर तुम्हारे हैं, घुटने के दर्द हैं, गुप्त स्थानों की शुद्धि करना है, उदर की शुद्धि करना है, सर्व रोगों का नाश करने के लिए स्त्रियां भी इस आसन को करती हैं। आप ख्याल करना। इसमें मैंने आपको यह पुस्तक जो आपके पास दी है, नहीं हो किसी के पास ले लेना। इसके अंदर कैसे करना विधि भी दी है, चित्र भी दिया है। वैसे योगा टीचर
का सहारा ले लेंगे तो आपको अभ्यास आ जाएगा। नहीं है तो इसमें ही पुस्तक में अब लिखा है, स्पर्शन पृथ्वी पर सम सूत्र में पीठ के बल सीधा लेट जाएं, दृष्टि प्रकार पुनः पुनः करें, मस्तक बाएं पैर से और नितंब पृथ्वी पर जमें। इसी प्रकार दाएं पैर को फैलाकर बाएं पैर के अंगूठे से नासिका से अग्रभाग से स्पर्श करें। फिर दोनों पैरों को अंगूठों के दोनों हाथों से पकड़कर नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करें। कई दिन के अभ्यास के पश्चात अंगूठा नासिका से अग्रभाग को स्पर्श करने लगेगा। आप विचार करना, मैं पूरी तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि समय अभाव, लेकिन फिर भी आप देखो, छोटे बच्चे हैं ना आपके, वो अपने अंगूठे को नाक पे भी लगा लेते, मुंह में भी रख लेते। कुछ बच्चे अंगूठा मुंह का, उंगली का चुरते, कोई पैर का अंगूठा, इतनी उनकी बॉडी बिल्कुल फ्री है, माथे पे भी लगा लेते। हम लोगों ने इतनी कड़क बॉडी क्यों कर ली? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं की। ख्याल करो, हमें प्रत्येक दिन आधा घंटा कम से कम अपने योग में जरूर देना चाहिए। योग के लिए शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। आज रामदेव बाबा योग कर करके कहाँ पहुँच गए, लेकिन चलो अच्छी बात है, क्योंकि योगा तो उन्होंने पूरा भारत का ही नहीं, विश्व का योगा दिवस बना दिया। कौन सी तारीख को आता है? 21 जून। देखो, एक सामान्य सा सन्यासी बनकर उसने 21 जून को योगा दिवस बना दिया। तो हम लोग वो चीज को अपने जीवन में जरूर सीखने का प्रयास करें। हर चीज के माध्यम से हमारी हर चीज योगा में थी, लेकिन आज हम पैसा दे के जाते, फ्री में कोई सिखाए तो नहीं सीखना चाहते। पैसे दे, घर में भी लोग बुलाते हैं और बहुत से लोग सीखते हैं। हमारी रिंकू बहन को भी बहुत से लोग अपने घर पे बुलाकर सीखने का प्रयास करते हैं। जैन समाज में भी इस प्रकार की कलाएं हमारे पास हैं। हमें इतना ही विचार करना है, क्योंकि हमारे शरीर को व्यवस्थित रखना है। दवाइयों से तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। दवाइयों से बचने के लिए, हमें अपनी टेंशनों से बचने के लिए सबसे पहले अपने शरीर का ख्याल रखो। हम चले जाएं अपने छत पर और थोड़ी देर प्राणायाम, योगा, जितना समय आप अपने लिए देंगे, कपाल भाती पूरे लंस तुम्हारे खुल जाएंगे। अनुलोम विलोम तुम्हारा पूरा का पूरा ये शरीर का जो चेहरा है ना, सारी की सारी चीज़ें पावरफुल होंगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में उस योग के अभ्यास को जरूर करें, क्योंकि योग होगा तो हमारा शरीर योगियों का शरीर होगा। आज बड़े बड़े एक्सरसाइज के उन्होंने खोल के रखे हैं, हेल्थ क्लब खोल के रखे हैं। पैसा दे के हम वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। चलो इतना ही नियम ले लो, घर के काम हम खुद करेंगे, नौकरों से नहीं कराएंगे। तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा और योगा भी हो जाएगा। लेकिन महाराज, नौकरानी ना आए उस दिन तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। आप विचार करके रखना, इतना नियम ले लो कि हमें पानी पीना होगा तो उठ के जाएंगे पीने के लिए। हमें घर में झाड़ू लगाना खुद, और एक बार अहिंसा धर्म का पालन भी होगा। नौकर नौकरानी का तो मालूम नहीं कैसा कर रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, कैसा जी रहे हैं। आप अपने खुद के काम खुद करने लगो, इससे बड़ा और कोई योगा नहीं होगा। आप अपने जीवन को उस योग के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाएं। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।